रेस्टोरेंट। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है सनी राज। मैं आपको बेसिक क्लास करवा दिया था टाइम एंड वर्क का। ओके ना। आज हम लोग क्वेश्चन वन करेंगे। कल तो आपको समझ में आएंगे था क्या, कल रिवीजन करवा देते हैं। पहले क्या बताए थे, और पहले फार्मूला देंगे, वर्क डन बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। रटना नहीं था, इसको क्या करना था, समझना था। वर्क डन काम करना था, क्या करना था, हम लोग यहाँ पर काम करना है तो कितना हम लोग का टाइम लगेगा। एफिशिएंसी में था क्षमता, एफिशिएंसी में क्या होता है, लिख देता हूँ यहाँ पर। एफिशिएंसी में तो क्या होता है, क्षमता। क्यों नहीं याद रखिएगा। तो वर्क डन बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी तो आपको पता होगा, बेसिक क्लास में तो देख लीजिए, आप जाकर बेसिक क्लास देखिए। टाइम एंड वर्क, ठीक है। समय और कार्य से आपको दोस्ती करवाना था, कैसे करके हम बताएंगे, देखिए हम अच्छे से लेवल वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू वेरिएबल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक ना। जो बताएंगे आपको, हम आपको डेली 10 वीडियो डालेंगे, ठीक ना। 10 वीडियो नहीं, 10 क्वेश्चन रहेगा। हर दिन 10 क्वेश्चन डालेंगे। उस 10 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा। डेली 10 क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग। रात को डालेंगे परसेंटेज का, अभी चल रहा है, अभी दोपहर के समय आपको वीडियो डाल रहे हैं इसका, टाइम एंड वर्क का। रात को परसेंटेज का करेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। अभी 10 क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क का, रात को 10 क्वेश्चन परसेंटेज का। डेली हम लोग 20 क्वेश्चन यदि करते हैं तो 6 महीने यदि पढ़िएगा, मैथ मेरे साथ 6 महीने रहिए तो कितना हो जाएगा, 6 महीना हो जाएगा 7200 हो जाएगा, मतलब 7200 क्वेश्चन हो जाएगा। 7200 क्वेश्चन हम लोग को कोई भी एग्जाम निकालने के लिए सफिशियंट है। प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना, डेली 20 क्वेश्चन करना है, सुबह में 10, रात को 10, ठीक है। ओके ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पिछला दिन नहीं, इसका बेसिक नहीं देखा तो पिछला बेसिक क्लास देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक ना। नहीं सर, यदि नहीं बेसिक क्लास देखें तब कोशिश करते हैं हमको बताने का, लेकिन जो बेसिक क्लास देख लीजिए उसको अच्छा समझ में आएगा। देखिए पहली बार देखिए, ये ब्लू कलर का लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर का लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ, कुछ इसका राज है, ठीक ना, समझाने का। क्वेश्चन बनाने का ये नहीं, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन को समझना है। किस टाइप का क्वेश्चन को बनाएंगे, किस टाइप एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को, कहाँ से क्या लिंक जुटा हुआ उसका, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन बनाते, ये नहीं जैसे जैसे स्टार्ट कर दिए। फिर ऑप्शन को भी देखना है, क्वेश्चन बनाते समय ऑप्शन को देखते रहना है, कैसा ऑप्शन दिया है। ऑप्शन तो पुटिंग नहीं है, ठीक ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए एक क्या लिखा हो, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जैसा कि कल हम लोग देखे थे। ये कौन था, मैं था, तो मैं आज भी मैं रहता हूँ। ए क्या नाम है इसका, पहले से देखेंगे डाटा को, डाटा को देखना। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, डाटा में इसका होता है, जैसे बोलिएगा ये ए है, ये 12 है, ये सबको डाटा बोलते हैं, ठीक ना। वर्ड में लिखा हुआ रहता है इसे, ठीक ना। तो ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ये कौन है, मैं हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, ए में अंडरलाइन कर दिए और 12 में अंडरलाइन कर दिया, डाटा को सिर्फ अंडरलाइन करते रहना, ठीक ना। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जैसे मैं एक ए था तो मैं कितने दिन में काम किया, 12 दिन में, ठीक ना। जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी कौन है, बी है आप, ठीक ना। आप कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में काम करते हैं, कितना दिन में, आप 18 दिन में काम करते हैं। मैं कितना दिन में, 12 दिन में, आप 18 दिन में, ठीक ना। ठीक है, यहाँ तक पहले पढ़ देखिए, यहाँ तक खत्म हो गया। लगा होगा यदि, जब भी क्वेश्चन में यदि आए तो यदि का ऊपर वाला पार्ट को पहले एनालाइज कीजिए, समझ लीजिए। एक समझिए कि क्वेश्चन दो टाइप में बटा हुआ है, एक ऊपर एक नीचे, यदि के ऊपर वाला यदि के नीचे वाला, ठीक ना। याद रखिए, यदि को दिमाग में फिट कर लीजिए, यदि को, ठीक ना। क्वेश्चन बनाते समय यदि का पहले वाला काम करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक ना, आप भी समझिएगा। जैसे तो यदि को ऊपर वाला काम क्या देगा, ए 12 दिन में किया और बी 18 दिन में, तो मतलब लिख लेते हैं। आपको तो कल बताए थे कैसे कैसे टोटल टाइम शुरू में रहता है, तो लिख देते हैं। कल हम बताए थे आपको टोटल टाइम कहाँ रहता है, शुरू में। टोटल टाइम कहाँ रहता है, स्टार्टिंग में रहता है। फिर आपको बताए थे इसका क्या रहता है, इफिशियंसी रहता है, कल बताया गया है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाकर देख लीजिए, इफिशियंसी। टोटल टाइम शुरू में रहता है, उसके बाद इफिशियंसी रहता है, उसके बाद टोटल वर्क डन रहता है। कल मैं इसे बता चुका हूँ, ठीक ना। तो क्या बोला, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए यहाँ लिख देते हैं, ए किसी काम को कितना दिन में किया, 12 दिन। देखो टोटल टाइम कितना लगा इसको, ए को टोटल टाइम कितना लगा, 12 दिन लगा, ठीक ना। ए को टोटल टाइम कितना लगा, 12 दिन, तो लिख दिया। फिर कह रहा बी उसी काम को करना है, जो काम बी उसी काम को 18 दिन में करता है, उसी काम, जो काम आप कर रहे हैं, जो काम मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं मार्कर बनाने का काम कर रहा हूँ। आपको भी मार्कर ही बनाना है, तो मैं मार्कर को बनाया कितना दिन में, 12 दिन में। आप कितना दिन में बना रहे हैं, 18 दिन में। कितना दिन में बना रहे हैं, तो लिख देते हैं बी बनाया, बी आप हैं, आप बनाए 18 दिन, कितना दिन में, 18 दिन में, ठीक ना। ठीक है, तो कैसे निकालना था, आपको मैंने बनाया था दो, ये कैसे करना है,
ये जब तो टाइम एंड जो वर्क टोटली किस पर डिपेंड है, एलसीएम पर। तो ये क्या कल किए थे हम, ऐसे कर कर दो तीर को तीरना है, ठीक ना। इसका जो एलसीएम निकलता है वो क्या देता है, बोलिए, टोटल वर्क डन देता है। क्या देता है, टोटल वर्क डन। कल मैं बताया था आपको, इसका एलसीएम जो निकलेगा टोटल वर्क डन देगा। तो बेसिक क्लास जाके देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये देखिएगा तब, ठीक ना। लेकिन अभी बताते हैं, ये दोनों को जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या देगा, जो एलसीएम का आंसर आता है वो टोटल वर्क डन देता है। क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम तो निकालना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो यहाँ पर बता देता हूँ, देख लीजिए। लिखा हुआ 12 और 18 का क्या बोले, पहले दोनों से कटना चाहिए, जैसा तो 2 से दोनों कट रहा है, 2 9 जा 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 जा 9। अब नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 मान क्या हुआ, टोटल वर्क डन। क्या बताएं, एलसीएम जो निकलेगा, एलसीएम का आंसर क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। 2 बार बोल लीजिए, एलसीएम का आंसर टोटल वर्क डन देता है। एलसीएम का एलसीएम निकालना टोटल वर्क डन देगा। टोटल वर्क डन कितना आ गया, 36 आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं 36, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नहीं ना, ठीक है। आपको बताएं तो इफिशियंसी कैसे निकलता है, ये इफिशियंसी कैसे निकलता है ये भी मैं बताया हूँ। 12 लिखा हुआ है, इसका टेबल पढ़ना है, कब 36 आएगा। 12 लिखा हुआ है ना, इसका टेबल पढ़िए, कब 36 आएगा। 12 3 जा 36, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। तो ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 3 हो गया। ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया, समझे ना। ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, क्योंकि एफिशिएंसी के नीचे 3 लिखा हुआ है। एफिशिएंसी कैसे निकला, 12 का टेबल पढ़ना, 36 कब आएगा, 3 बार में 36 आएगा, टेबल पढ़ना है। इफिशियंसी निकालने के लिए टेबल पढ़ते, दो बार बोलिए, सेम इफिशियंसी निकालने के लिए टेबल पढ़ते हैं, और टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम का आंसर देता क्या, टोटल वर्क डन देता है, ठीक ना। ठीक है, अब 18 का टेबल पढ़िए, 36 कब आएगा, बोलिए बोलिए। 18 2 जा 36, 2 लिख दिए। तो बी का इफिशियंसी कितना आ गया, 2 बउआ आ गया, कितना आ गया, 2। ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2, क्योंकि देखिए एफिशिएंसी के नीचे लिखा हुआ 3, इसके नीचे लिखा हुआ 2, देखिए यहाँ बी लिखा हुआ, बी का है, यहाँ ए का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल टाइम के नीचे 12 दिया हुआ है, इसका 18 है, टोटल वर्क डन कितना 36 है, दोनों का है, ठीक ना। क्या पूछा हम लोग को, आप देखिए, यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए एंड बी एक साथ समान समान मतलब सेम, समान मीन सेम, सेम को कर सकता, सेम काम को कर सकता है, यदि वो एक साथ काम क्या कर सकते हैं, साथ एक साथ। जैसे हम और आप दोनों मिलकर एक साथ काम करें, कल एक क्वेश्चन करवाए थे, आप सिर्फ डाटा लैंग्वेज नहीं लिखे थे, लेकिन डाटा लिख के आपको करवाए थे, लेकिन आज देख लीजिए, यदि यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए एंड बी एक साथ समान काम को कर लेते, देखिए है ना। इसके ऊपर कुछ इतना था, डाटा लिख दिया हम लोग, तो नीचे देखिए कुछ अलग है, याद रखिएगा, यदि को याद रखना है। तो क्या बोल रहा है, यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए एंड बी कर लेगा, कितने दिनों में समान काम को कर लेगा, काम करवाना है, ठीक ना, समान काम को कर सकते हैं। तो मैंने टाइम पूछ रहा है तो टाइम लिख दिए, टाइम किसका पूछ रहा है, ए प्लस बी दोनों जब साथ में करेगा पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, दोनों यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए एंड बी एक साथ काम करते हैं, कितना लिखा हुआ, एक साथ काम कराना, तो टाइम पूछ रहा है तो एक साथ लिख दिए। आपको फार्मूला बताया हुआ है, जिसको निकालना उसको वहीं छोड़ दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए, वर्क डन बटा क्या जाएगा, एफिशिएंसी, वर्क डन होता एफिशिएंसी टाइम का, यहाँ पर समझा दे रहे हैं, देख लीजिए, ठीक ना। इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ तुम्हारा था क्या, वर्क डन बराबर, ये समझ लीजिएगा इफिशियंसी लिखा हुआ है इनटू, इधर उधर कर सकते हैं प्लीज, टाइम इनटू इफिशियंसी, ठीक ना। हमसे क्या पूछा, टाइम पूछा, तो टाइम को जो पूछे उसको वहीं छोड़ दीजिए, टाइम इक्वल टू का साइन यहाँ पर था, यहाँ पे दे दिया, टाइम पूछा तो टाइम को वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ वर्क डन लिखा हुआ था, हम वर्क डन लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाता है, आपको तो पता ही है, क्या लिखा जाएगा, इफिशियंसी, बन गया ना फॉर्मूला, ये अपने आप बन जाएगा, सिर्फ इसको माइंड में रखना है। तो टाइम बराबर वर्क बटा इफिशियंसी, तो हमारा टाइम है ए प्लस बी का काम कराना है, फिर यहाँ पर क्या जाएगा, वर्क डन, टोटल
वर्क डन बटा इफिशियंसी। कल मैं बताया था आपको इफिशियंसी क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, दो पांच, इसको भी दो बार बोल लीजिए। इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है, इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है, इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है, याद रखिएगा। ये जो दो एफिशिएंसी दिया हुआ ना आपका, एक एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2 है, ये हमेशा ऐड होता है, ठीक है ना। एफिशिएंसी हमेशा ऐड होता है, याद रखिएगा। और दोनों का साथ में पूछा है तो टोटल वर्क डन कितना दिया हुआ है, 36 आया, देख लीजिए उसको ऊपर देख लीजिए, टोटल वर्क डन है 36 लिख दीजिए। एफिशिएंसी कितना है, दोनों का साथ का पूछा कि एफिशिएंसी कितना है, दोनों का एफिशिएंसी, इसका एक एफिशिएंसी कितना है, 3 है तो 3 लिख देते हैं। बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है तो 2 लिख देते हैं। तो कितना आ गया, 36/5, ठीक ना। तो देखिए अब इतना देखें तो देखिएगा कि मैच किया आंसर, मैच आंसर नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है, पूछ रहा है इसको, इसको फ्रैक्शन में डालिए, फ्रैक्शन में करना आपको आता ना है, हाँ तो आपको आता होगा, इतना तो आप तेज ही होंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 से 35, बच गया 1/5, ये आपका आंसर हो गया। नहीं आता है तो इसको भी समझाया था, ठीक ना। यहाँ पर इसको देख लीजिए, यहाँ पर इसको बॉक्स में समझा रहे हैं कैसे डिवाइड दिया, जैसे 5 और 36 है ना, तो 5 को 36 के डिवाइड दीजिए, 5 से 1 जा 35, बचा कितना, एक बच गया ना। तो हमेशा आप याद रखिएगा, यहाँ ऐसे ऐसे अपना राइट हैंड लीजिएगा, राइट हैंड से इधर से आए, इसे किसका नाम क्या है, क्वेश्चन नाम है, QUOT या ENT बोलते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन, इसका नाम रिमाइंडर। यहाँ से ऐसे करिएगा और भी पा दीजिए, क्या करना है, भी तो आपको पढ़ना आता है, यहाँ से राइट हैंड लाना है और भी करना है, ठीक ना। तो क्या लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ तो 7 लिख दीजिए शुरू में, फिर 1 आया तो 1 लिख दीजिए, 5 आया तो नीचे 5 लिख दीजिए, समझा ना। फिर से देखिए, ऐसे हाथ को पकड़ना है राइट हैंड और ऐसे करके कर देना, ठीक ना, डिवाइड करने के बाद 7 लिखा हुआ था, 7 को लिख दिए, फिर 1 हमको मिला रास्ता में, देखो रास्ता से चलना है, रास्ता में 7 मिला तो 7 लिख दिए, रास्ता में फिर 1 मिला तो 1 लिख दीजिए, फिर आगे बढ़िए तो 5 लिखा नीचे 5 लिख दीजिए। तो 7/1/5 इसको बोलते हैं। आप समझ में आया, हो पा गया होगा आपको, आया ना, समझ में पाया कि नहीं, लिख लीजिए। तो 7/1/5 कितना है, खोजिए तो उसको, मिल गया यहाँ, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आया कि नहीं, एक बार दोबारा बता देते हैं। यदि को देखना है, यदि के ऊपर वाला अलग काम करना है, नीचे अलग काम करना है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, जो मैं था, ए 12 दिन में काम को करवा दिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 12। बी उसी काम को 18 दिन में, बी आप थे, आपके यहाँ 18 दिन में, तो पूछ रहा कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, दोनों का एलसीएम निकाल दिए। हमेशा इसमें याद रखिए, टाइम एंड वर्क मींस एलसीएम, एलसीएम आया, टाइम एंड वर्क खत्म। तो हम लोग ए और बी का एलसीएम निकालने का आंसर कितना दिया, 36 दिया था, 36 देता था ना। तो एलसीएम निकलता है, वो क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। कल बेसिक क्लास में भी आपको मैं बता चुका हूँ, आज ही बता रहा हूँ, ठीक है। इफिशियंसी कैसे निकलता है, इफिशियंसी कैसे निकलता है, ये 12 लिखा हुआ है, इसका टेबल पढ़िए कि 36 कब आएगा, जो यहाँ टोटल वर्क नहीं उसका टेबल पढ़ना है। यहाँ से 12 का 36 का टेबल कब आएगा, 12 में 3 का टेबल, 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 12 का टेबल पढ़िए, 12 में 12, 12 टू 26, 12 3 जा नहीं, 12 में 12, 12 टू 24, 12 3 जा 36, ठीक ना, आ गया ना। फिर यहाँ पर 18 का पढ़े, 18 टू जा 36, 18 का 12 में आ गया 36, ठीक है। यह एफिशिएंसी निकल गया। टोटल पूछा था टाइम, तो टोटल वर्क डन लिख दिए, 36 लिखा था, लिख दीजिए। इफिशियंसी कितना था, कितना था, ए प्लस बी, इफिशियंसी ए का कितना है, 3 है, बी का 2 है, 3 + 2 5, इसको दिखाएंगे आप करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ओके, नहीं आया तो मैं बताइएगा, पुनः इसको दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। थैंक यू फॉर, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन 101 है, टाइप 2 दिखाने के लिए, ठीक ना। टाइप 2 आपको दिखाते हैं थोड़ा देर में, ठीक है, बस रुकिए। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, ठीक है। वो दोनों मिलकर कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन को ऐसे पढ़ लेना। उसके बाद देखना, आदित्य, क्या नाम है उसका, आदित्य, एक काम को 24 दिन में किया, कितने दिन में, आदित्य, मान चले मैं आदित्य हूँ, मैं करता हूँ 24 दिन में काम, ठीक है। जबकि रमन, क्या नाम है उसका, रमन, आपको बताया मेन डेटा से कहते हैं ना, डेटा, जो डेटा दिया है उसको ध्यान ज्यादा फोकस करना है, तो इतना क्वेश्चन पढ़ते बहुत समय आपको लग जाएगा, ठीक ना। आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो लिख दिया आदित्य 24 दिनों में काम किया। जबकि रमन उसी काम को, रमन आप हैं, रमन आपको ना, रमन मैं, आदित्य, आदित्य एक काम को 24 दिन में करता, मैं 24 दिन में करता हूँ, आप रमन है, रमन उसी काम को 45 दिन में करता है, रमन
45 दिन में। आप कितने दिन में करते हैं? 45। आपका नाम क्या है? रमन। वो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? मैं आदित्य और आप रमन, हम दोनों मिलकर कितना दिन में काम कार्य को समाप्त करेंगे, ठीक ना? हम दोनों मिलकर तुरंत समाप्त कर लेंगे, ठीक है? तो ठीक है, देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक ना? कैसे कैसे कंप्लीट होगा। आदित्य बोला था तो लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अडी लिख देते हैं। आदित्य समझ जाएगा, आदित्य ये, ठीक ना? ये लिख देते हैं, ये समझ जाएगा ना, ये लिख देते हैं, ठीक ना? जैसे आदित्य मैं हूँ, आप ये कितने दिन में काम करता है? 24। तो पहले आपको क्या बताए थे? ये लिख दीजिए, 24 लिख दीजिए। पहले क्या लिखा था? टोटल टाइम लिखा था, तो लिख देते हैं यहाँ पर टोटल टाइम। इसका बताइए क्या लिखा था? इफिशियंसी। क्या? इफिशियंसी। उसके बाद क्या लिखा था? जल्दी बताइए। टोटल क्या लिखा था? टोटल वर्क डन। क्या लिखा था? टोटल वर्क डन। बताइए टोटल वर्क डन कैसे आता है? जब एलसीएम निकालते हैं तो टोटल वर्क डन आता है। एलसीएम का आंसर टोटल वर्क डन देता है। एलसीएम ही टाइम एंड वर्क का मेन जड़ है, जैसे हम लोग का रीढ़ का हड्डी समझिए, ठीक ना? तो टोटल टाइम शुरू में लिखा था, उसका इफिशियंसी, उसके बाद टोटल वर्क डन, ठीक है? आदित्य एक काम को 24 दिन में करता, मैं आदित्य हूँ, मैं 24 दिन में काम किया, ऐसे आदित्य समझिएगा। और जबकि रमन उसी काम को 45 दिन में करता है, रमन 45 दिन में। रमन आप है, लिख देते आर से रमन, आप आर है, आर से रमन। रमन के कितना दिन में? 45 दिन में, तो लिख देते हैं 45, ठीक है? वो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? हम दोनों मिलकर, मैं आदित्य, आप रमन, दोनों मिलकर कार्य को, मतलब काम को कितना दिन में समाप्त कर लेंगे, मतलब कितना टाइम पूछ रहा है दोनों का, ठीक ना? तो पहले क्या करना है, ऐसे करके तीर खींचना है। ये दोनों कैल्शियम क्या देता है? टोटल वर्कडन देता है। ये दोनों कैल्शियम यहाँ निकाल लेते हैं। 24 है, 24 लिख लेते हैं। 45 है, 45 लिख लेते हैं। बताइए किससे लगेगा? 2 का टेबल में दोनों कटेगा, निकल से दो, दोनों को एक ऐसा टेबल देखिए दोनों कटना चाहिए, लेकिन छोटा सा चलना है। हाँ, 3 से चलते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, 2 से, 3 से, 8 से लग जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, लगेगा ना? ठीक है, लग जाएगा। अभी दोनों कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 8 इंटू 15, 8 3 जा 24, तो हो जाएगा 24 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई करना तो पाता ही है, कितना हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई कर कुछ कर देते हैं, अपना आप कीजिए, मैं अपना कर लेता हूँ, कर दे, नहीं अपना कर लेता हूँ मैं। 360 आएगा, कितना आएगा? 360, करके देख लीजिए, ट्रिक सिखाएंगे बाद में ना। कितना आया? 360। ये दोनों का एलसीएम निकालना, कितना आया? 360। लिख देते हैं वहाँ पर, क्या आया? 360 लिखा जब होगा 360। ये दोनों का एलसीएम क्या देता है? एलसीएम का आंसर क्या देता है? टोटल वर्क डन देता है, टोटल वर्क, यही था टोटल वर्क। टोटल कितना? 360 आ गया, ठीक है? बताइएगा, अभी मैं बताया इफिशियंसी कैसे निकलता है, इफिशियंसी कैसे निकलता है। इसका जो 24 लिखा ना, इसका टेबल पढ़ेगा, 360 कब आएगा? जितना बार में आएगा, जितना टाइम्स में आएगा, वो इफिशियंसी हो जाता है, ठीक ना? 24 का टेबल में कितना बार में आएगा? कितना बार में बोलिए? नहीं पता है तो सीधे क्या कीजिए, नहीं पता तो ऐसे कीजिए और यहाँ पर फटाफट निकालना स्टार्ट कीजिए। 24 है, 24 से डिवाइड दीजिए 360 में, एक बार में कितना आ गया? 24, 1 0, 5 बार में आगे ना, 5 बार में 120, कितना आ गया? 15। तो ये जो 15 है ना, वो क्या है? एफिशिएंसी। 24 का टेबल हम 15 बार में पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 360 देगा, क्या देगा? 360 देगा। तो हमारा ये 15 क्या हो गया? यहाँ पर 15 हो गया इसका इफिशियंसी, समझा ना? तो ए का इफिशियंसी कितना हो गया? 15। ये इफिशियंसी ए का कितना हो गया? 15 हो गया। ए का एफिशिएंसी 15 आ गया। कैसे निकलता है? तो इसका 24 लिखा हुआ है, इसका टेबल पढ़ेंगे, 360 बार कितना बार में आएगा? 15 बार में आएगा। दिखा भी देंगे कैसे निकलता है। 45 को टेबल कितना बार में पढ़ेंगे, ये तो आपको तेज हो है ही होंगे। कितना बार में लगेगा? 8 बार में लग जाएगा, देखे तो। हाँ, 45 8 जा
45 8 जा 360, ठीक ना, 45 8 जा 360। तो आर जो आप कौन है, रमन, रावण नहीं, रमन, देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, रमन, रमन कितना, एफिशिएंसी कितना हो गया आपका, एफिशिएंसी क्षमता, एफिशिएंसी में क्षमता, आपका क्षमता कितना 8 दिन में, ठीक ना, मेरा क्षमता है 15, टोटल वर्क 360, कैसे निकला तो पता चलेंगे आपको। अब निकला दोनों मिलकर, मैं और आप दोनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त कर लेंगे, देखिए तो फटाक से। तो टोटल टाइम लिखा जब होगा, ठीक है, टोटल टाइम किसका, मेरा और आपका, था ए और आर का, लिख देते ए प्लस आर का पूछ रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा ना, इसको मिटा दो ना, इसको मिटा देते हैं, पूरा को मिटाए, अच्छा सबको बताते हैं, टोटल वर्क डन हो जाएगा, नीचे क्या लिखा जाएगा, इफिशियंसी क्या लिखा जाएगा, अब बताए ना, टोटल टाइम यही रह जाएगा, वर्क डन तो वर्क डन, इधर आ जाएगा इफिशियंसी, तो इतना तो पता चल ही गया होगा आपको, इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना दे, ए प्लस आर लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे ए प्लस आर। ये भी बताएं आपको, इफिशियंसी हमेशा क्या होता है, इफिशियंसी हमेशा ऐड करते हैं, इफिशियंसी को हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, इफिशियंसी हमेशा, पढ़िए, इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है। टोटल वर्क कितना दिया हुआ है, 360, कितना दिया हुआ है, 360, देख लीजिए यहाँ पर, है ना, दे देते हैं इसके सामने 360 है, तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस आर, इफिशियंसी ए का 15 है, लिख दीजिए 15, ऐड का सिंबल है तो ऐड दे देते हैं, आर का एफिशिएंसी कितना, देखिए एफिशिएंसी है लिखा हुआ है ना, है कि नहीं, एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी आर का एफिशिएंसी कितना 8 है, 8 लिख देते हैं। अब टोटल कितना है 360 अपॉन कितना है 23, कर लीजिए, तो इतना खोजिए, इतना दिया होगा, नहीं दिया हो तो फ्रैक्शन में करेंगे, 36 अपॉन 23, 36 360 अपॉन 23, 360 मिल गया, जादू, अब भी जादू किए, मैं दोनों मिलकर कितना किए, 360 अपॉन 23, इतना में हम लोग काम को फिनिश कर देंगे। फिर बता दें, इसमें टाइम एंड वर्क में मेन है क्या, एलसीएम, एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। ए का इफिशियंसी 15 हो गया, कैसे हो गया, इफिशियंसी निकालने के लिए टेबल पढ़ते हैं, 24 का टेबल पढ़ेंगे, 360 कब से आएगा, 15 बार में लगेगा, 45 का टेबल पढ़ेंगे, 360 कब आएगा, 8 बार में आएगा, तो क्या हो गया, ये हमारा इफिशियंसी हो गया, टेबल पढ़ते हैं क्या देता है, इफिशियंसी देता है, ठीक है। इसका तो फॉर्मूला आपको पता है, नहीं तो आपको बताएं तो पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए फटाफट, फिर 360 तो 360 लिख दीजिए, एफिशिएंसी ए प्लस आर, ए का एफिशिएंसी 15 है तो 15 लिख दिए, आर का एफिशिएंसी 8 है तो 8, काम खत्म हो गया। इसको शॉर्ट ट्रिक भी होता है, शॉर्ट ट्रिक बता दे क्या, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देते, ठीक ना, और इससे भी शॉर्ट होता है, ठीक ना, वो भी आपको मैं बता ही देता हूँ, उसको क्यों छोड़े, इसको मिटा दें, देख लीजिए सही से, डाल देता हूँ, ठीक है, नीचे वाला इसका शॉर्ट ट्रिक का बता, इससे भी शॉर्ट, लेकिन ये दिमाग में रखिए कि आपको आगे के लिए काम करेगा, हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। देखिए पहला आंसर में कितना है, 360 इतना दिया था ना 23, देखिए अभी बनाएंगे ना तो उस समय भी वही आंसर आएगा, देख लीजिए ट्रिक से, जब भी बोलेगा ना ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 20 काम कितना दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, फिर से मेरे साथ बोलिए, ए किसी काम को, जैसे कि मैं कहता आदित्य मान के, आदित्य किसी काम को 24 दिन में करता है, रमन किसी काम को कितना दिन में करता है, 45 दिन में करता है, जैसे कुछ बोलेगा ए इतना दिन में किया, बी इतना दिन में किया, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो जो पहला मेथड तो बता दिए, मेथड 2 बता देते हैं आपको, तो उससे भी आंसर यही आएगा, देखिए ठीक ना, याद रखिएगा, पहला वाला था एलसीएम मेथड, दूसरा देखते हैं, हमको टाइम पूछना है, तो टाइम लिख देते हैं, टाइम हम लिख देते हैं, तो आपका क्या टी लिख दिया, टाइम ए प्लस किसका ए और आप थे आर, ठीक ना, जब भी ऐसे दिया डाटा देखिए, जब भी क्वेश्चन बोला ना ये इतना दिन में किया, बी इतना दिन में किया, दोनों मिलकर कितना दिन में किया, तो डाटा दिखाई दे रहा ना, 24 लिखा हुआ है, यहाँ 45 लिखा हुआ, बस शांति से वो दोनों क्या कर रहा है, वहाँ लिखना है ऊपर में 24 इंटू 45, ऐसे दे देना बट्टा का सिंबल, ठीक ना, बस जो दिखाई दे डाटा वो, लेकिन ये किसी काम को 24, बी किसी काम को इतना दिन में करता, तो दोनों मीटर कितना दिन में करेगा, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा तभी ही अप्लीकेबल है, वरना सब में अप्लीकेबल ये वाला नहीं होगा, सब में अप्लीकेबल कौन होगा, एलसीएम मैथड, ठीक ना, इसका देख लीजिए अब, बट क्या करेंगे दोनों को जोड़ देना,
ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे में ऐड। 5 4 9 4 2 6, ठीक ना। अब मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अपना इधर शॉर्ट ट्रिक से, ठीक ना। उसको भी सिखा दें क्या? देखिए 2 अंक वाला शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए। 45 लिखा हुआ है इंटू 24 लिखा हुआ, ठीक ना। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है पता है? ऐसे लिख दीजिएगा और ये पहला वाला पकड़ेगा पीछे से, ये वाला 2 लिखा हुआ है, 2 का टेबल इसमें पढ़िए। 5 2 जा 10 का 0, हाथ में बचा 1, 4 2 जा 8, 1 9। एक अंक क्या है हम लोग बचा हुआ है, एक अंक बचा हुआ है, यहाँ पर एक 0 दे देंगे। फिर से देखिए 2 से लगाएंगे, इसमें पूरा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 45 2 जा 90 हो गया। एक अंक बचा तो एक 0 लगा दिया। सिर्फ ये 2 अंक से 2 अंक को मल्टीप्लाई के लिए ही रूल फॉलो करेगा, ऐसे नहीं फॉलो करेगा। ये नहीं सोचिएगा सब फॉलो कर लेगा। सिर्फ 2 अंक रहेगा ना तभी फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 4 बच गया ना तो 4 से अब कीजिए। ये 0 को याद रखिएगा, एक अंक बचेगा तो 0 देंगे, सिर्फ यही माइंड में रखना। फिर 4 को इसमें कीजिए। 5 4 जा 20, 20 का 0, हाथ में बचा 2, 4 4 जा 16, 17 18। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना दिया? 10 80, कितना दिया? 10 80। यहाँ पर लिख देंगे 10 80 अपॉन 69, ठीक ना। अब ये देखिए तो आप कहेगा सर नहीं आया, बस इतना ही करना था। देखिए अब उसको क्या क्या कैंसिल किया गया, ठीक ना। देखिए कैंसिल किया गया, इससे गया ना। देखिए इसको कितना से कटेगा? देखिए ये कितना बार में कटेगा? इसको काटिए, कट जाएगा आपको 360 में। 360 इंटू 23 करेंगे तो कितना आएगा? इतना आता ना है। इसका मतलब 3 से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा। ये कितना बार कट जाएगा? ये कट जाएगा कितना बार? 23 बार में ये कट जाएगा, ठीक ना। बात समझ रहे कि नहीं? आंसर आ गया कि नहीं? देख लीजिए, आपको ना कल करके देख लीजिए, इतना तो पता है ही। काटना तो आपको कैल्शियम का तो आता ही है। देख लीजिए तो काटने पर इतना ही आएगा। 361 23 देख लीजिए आंसर। देखिए मैच करने के ला गया ना। देख लीजिए मजा आया। ये इतना भी करने पर इतना आया, एलसीएम मेथड से भी उतना ही आंसर। लेकिन ये दो पर ए किसी काम को इतना दिन में करता है, बी किसी काम को इतना दिन में करता है, दोनों में कितना दिन में करेगा ये बोलेगा तब ये रूल फॉलो करेगा। जो भी दिखाई दे उसको ऊपर में गुना कर दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जब भी जो दिखाई दे डाटा, सिर्फ डाटा, ये जिसको बोलते हैं डाटा, जो दिखा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप बटा दीजिए। बटा मीन्स भागा का साइन, इसे इसको भागा का साइन बोलते हैं। और दोनों को जोड़ दीजिए, पहले में मल्टीप्लाई, नीचे में ऐड, ठीक ना। देखिए इसको क्या करें, मल्टीप्लाई किया ना, नीचे में दोनों को ऐड कीजिए तो उतना ही आएगा। देख लीजिए हम डायरेक्ट ऐड कर दिए, लिख दीजिए 24 प्लस 45 कितना आ जाएगा? 10 80 बट्टा इतना ही आएगा। उसको टेंशन नहीं लेना है, दोनों को ऐड करके देख लीजिए आप। कोई दिक्कत? देख लीजिए सही से। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया ना? ओके अब मैं चलता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हर एक वीडियो 2 क्वेश्चन रहेगा, हर वीडियो में 2 क्वेश्चन, ठीक ना। क्या देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। देख लीजिए समझ में आ गया होगा। नहीं कुछ समझ में हमको बताइएगा, दोबारा इसको समझाएंगे, फिर समझाएंगे, फिर समझाएंगे, समझा कहीं रहेंगे। टाइम एंड वर्क से दोस्ती होगा, मजा आएगा। हर चैप्टर में मजा आएगा। पहले टाइम एंड वर्क खत्म करेंगे, रात को आने वाले हैं परसेंटेज याद रखिएगा। रात को बेसिक क्लास चलेगा परसेंटेज का, ठीक ना। देख लीजिए सही से इसको, कुछ क्वेश्चन में रहेगा परसेंटेज का, बेसिक क्लास में रहेगा। इसको देख लीजिए। अभी टाइम एंड वर्क दिन को लेकर चलेंगे, टाइम एंड वर्क रात को चलेंगे, परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, स्टार्टिंग से। क्योंकि अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक 2 पार्ट में अर्थमेटिक में बांट चुके हैं। परसेंटेज जितना आएगा सब ऊपर, टाइम एंड वर्क आएगा, पाइप एंड क्रिस्टल आएगा, बताएंगे आपको। ये सब अलग पार्ट है, समझे ना। ये भी जादू सीखे आप, ये भी सीख लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास। समझ में आया तो लाइक कीजिए, और नहीं समझ में आया तो उसको डिसलाइक। कोई दिक्कत नहीं है डिसलाइक से भी, क्योंकि नहीं समझ तो क्यों नहीं देखना, देखने का फायदा क्यों नहीं है भाई। समझ में आ गया ना? ओके बाय बाय।